मैथमेटिक्स। देखिए हम रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू ए दी पावर एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू ए दी पावर एन प्लस एल और जेड इज इक्वल टू ए दी पावर एल प्लस एम, प्रूव दैट एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन, जेड की पावर एल इज इक्वल टू है एक्स की पावर एन, वाई की पावर एल, जेड की पावर एम के। तो देखिए आपको दोनों टर्म्स सोल्व आउट करनी पड़ेगी, इनमें एल एच एस और आर एच एस, और फिर सोल्व आउट होगा। तो देखिए सॉल्यूशन पहले एल एच एस लेके चलते हैं। तो बाई एल एच एस एल एच एस की होना आपको एक्स दी पावर एम इंटू है वाई दी पावर एन और इंटू है जेड दी पावर एल, यही गिवन है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले आपको x की पावर m राइट डाउन करनी है। तो x की जगह आपको वैल्यू गिवन है, x की जगह वैल्यू रखिए a की पावर m प्लस n, तो a दी पावर m प्लस n, इसकी पावर आ गई m। दूसरा y की वैल्यू आपको गिवन है, y है a दी पावर n प्लस l, तो y a दी पावर n प्लस l, पावर में आ गया n। और तीसरा आपके पास में z की वैल्यू है a दी पावर l प्लस m, a दी पावर l प्लस m, और यहाँ पावर गिवन है आपको l, तो ये आ गई l। अब देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए एक्सपोनेंट की। आइडेंटिटी क्या बोलती है वो देखिए, ये बोलती है कि अगर x दी पावर p है और होल पावर अगर आपको q गिवन है तो हमेशा इसकी वैल्यू होती है, वो होती है x की पावर p इंटू क्यू। क्या होती है? p इंटू क्यू। तो अब आप भी मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कीजिए तो देखिए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा a दी पावर m प्लस n इंटू एम होगा, तो ये m का m से m स्क्वायर प्लस एम एन। दूसरा होगा a दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन एल, और तीसरा होगा ए दी पावर एल स्क्वायर प्लस एल एम। आ गया एल एम। अब देखिए जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, सबको पता है। लगाते हैं यहाँ पे और राइट डाउन करते हैं आइडेंटिटी। तो x की पावर अगर p है इंटू x की पावर अगर q है तो ये बन जाती है हमेशा क्या? x की पावर p प्लस q, बेस इक्वल तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो अब देखिए सोल्व आउट करते हैं क्या आता है। तो ये बन जाएगी x दी पावर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये बन गई आपकी टर्म। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। क्या आ गई? इक्वेशन 1 आ गई। अब चलते हैं फ्रॉम आर एच एस से और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए फ्रॉम आर एच एस, फ्रॉम आर एच एस से सोल्व आउट करते हैं। आर एच एस है एक्स की पावर एन, वाई की पावर एल, जेड की पावर एम। तो एक्स की पावर एन, वाई की पावर एल और जेड की पावर क्या है? एम। जो गिवन है उसके अनुसार वैल्यू रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है तो वो रखते हैं। तो एक्स की पावर वैल्यू गिवन है ए दी पावर एम प्लस एन, तो ए दी पावर एम प्लस एन, होल पावर आ गई आपके पास में एन। फिर ए दी पावर क्या गिवन है? एन प्लस एल गिवन है, तो राइट डाउन कीजिए ए दी पावर एन प्लस एल, होल पावर आ गई आपके पास में एल। और जेड की पावर गिवन है ए दी पावर एल प्लस एम, होल पावर आ गई आपके पास में एम।
आइडेंटिटी हमने ऊपर जो राइट डाउन की है सेम आइडेंटिटी पी इंटू क्यू वाली लगाते हैं तो देखिए क्या बन जाती है और कैसे सोल्व आउट होती है। ये बन जाएगा आपके पास में ए दी पावर mn प्लस एन स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा ए दी पावर nl प्लस एल स्क्वायर और ये बन जाएगा ए दी पावर lm प्लस एम स्क्वायर। अरे बन गया। अब देखिए आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर दिया, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आइडेंटिटी लगाइए तो ये बन जाएगी आपकी पास में देखिए क्या ए दी पावर mn प्लस एल स्क्वायर प्लस nl प्लस एल स्क्वायर और प्लस lm प्लस एम स्क्वायर। ये आपकी क्या बन गई, बन गया टोटल और इसको दे दिया इक्वेशन 2। अब देखिए जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है वो सेम है। इक्वेशन 1 भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एल एल थी और सेम ये भी क्या है आपकी सेम टाइप की इक्वेशन है। यहाँ पर एल स्क्वायर है ना, ये एन स्क्वायर है, सॉरी एम एन प्लस क्या है एम एन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एन स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए सेम टर्म है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्या मिला एल एच एस इज इक्वल टू मिला किसके आर एच एस के। एल एच एस इक्वल टू क्या है आर एच एस, राइट डाउन कीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। तो देखिए कैसे हम लेके चले थे और किस तरीके से हमने टर्म्स को सोल्व आउट कर दिया है। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।